गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में निबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक होगा प्रदूषण। प्रदूषण आज हमारे लिए एक विकट समस्या बन गई है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित करना। प्रदूषण समाज के दूषित वातावरण से ही उत्पन्न होता है। प्रकृति एवं मानव का बहुत गहरा संबंध है। जब प्रकृति दूषित होती है तो उसका गहरा संबंध मानव जीवन पर पड़ता है। आज के युग में मानव प्रकृति के साथ कृत्रिमतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिस कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहे हैं, जिसका प्रभाव पूरे वातावरण पर दिख रहा है। आज हम लोग अनेक प्रकार के बीमारियों से, महामारियों से जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या है? प्राकृतिक असंतुलन। प्रकृति द्वारा मानव जीवन को सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, श्रवण करने के लिए ध्वनि और भूमि दी गई है। इसके लिए हमें निःशुल्क प्रकृति ने अपना हाथ खोल दिया है। इसको हम स्वच्छंद रूप से लूटते हैं, लेकिन आज उसी के साथ मानव जो छेड़छाड़ कर रहा है तो उसकी सज़ा मानव को ही भुगतनी पड़ रही है। गंदगी के कारण जल प्रदूषित हो गया। चारों तरफ के बढ़ते शोर के कारण, तेज ध्वनि के संयंत्रों के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने प्राकृतिक नियमों का इस तरह धज्जियां उड़ा रहा है कि घनघोर जंगल को काट करके ऊंची ऊंची इमारत बनाए जा रहे हैं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा मानव के लिए यह अत्यधिक खतरा का विषय है। मानव यह नहीं सोचता कि आज का क्षणिक सुख कल हमारे लिए काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हर कुछ को प्रकृति के साथ निछावर करने के लिए तैयार है। आज वह नहीं सोचता है कि जिस व्यक्ति का काम एक छोटे से घर में, एक छोटे से मकान में चल सकता है, उसके लिए इतने बड़े बड़े भवन बना करके, जब व्यक्ति के लिए एक गाड़ी में कम से कम 30-20 व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं, तो घर के लोगों के लिए अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं, जिसका असर हमारी प्रकृति पर देखा जाता है। प्रदूषित वातावरण में लोगों का जीना इस तरह दुष्कर हो रहा है कि ना तो उसे अच्छे जल मिल पाते हैं, ना तो उसे अच्छी हवा मिल पाती है, ना तो उसे अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन प्राप्त होता है। इसकी सज़ा मानव मात्र को ही नहीं, बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए मानव दोषी है, जीव जंतु दोषी नहीं है, क्योंकि विवेकपूर्ण कार्य तो मानव ही कर सकता है। पशु पक्षी तो ऐसे जीवन हैं जो कि वो जी लेते हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द रह के। वह हमारे कार्य के अनुसार उसको भी सज़ा मिलती है। बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे वातावरण से विलुप्त हो चुके हैं, जिसका असर भी मानव को ही भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान जो स्थिति है उसमें स्वस्थ पूर्ण समाज का प्रदूषण भयंकर रूप दिखाता जा रहा है। अतः मानव जीवन को अगर बचाना है तो मानव को ही आगे आना होगा, और एक व्यक्ति, एक समाज के चाहने से ये संभव नहीं है। हमारी प्रकृति विश्व से जुड़ी हुई है। अगर विश्व भर के लोग इस पर चिंतन करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देते हैं, तभी मानव का संरक्षण हो सकता है। मानव का संरक्षण अब मानव के हाथ नहीं रहा। अब मानव का संरक्षण प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए मानव को वृक्ष को लगाना अति आवश्यक है। हमारे वातावरण में अनेक प्रकार की हानिकारक गैस की उत्पत्ति होती है।
जिसको अगर हम सही ढंग से झेल नहीं पाते हैं और अनेक बीमारियों का रूप लेता है। आबादी बढ़ने के कारण प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है। प्रदूषण जैसी भयानक विडंबना से बचने के लिए उस पर नियंत्रण आवश्यक है। तो कहने के लिए हम सिर्फ कहने कि नियंत्रण आवश्यक है तो इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हर जन को, हर भारतीयों को, हर विश्व के लोगों को यह सोचना होगा कि प्रकृति को बचाना हमारा धर्म है। और इस प्रदूषण की समस्या का निवारण करने के लिए अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में जागरूकता न लाते हैं तो मानव जीवन संकट में है ही और रहेगा भी। और इसका असर अन्य जीव जंतुओं पर भी देखा जाता है। प्रदूषण मुख्यतः 3 रूप से देखते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी कहीं से कम नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण यत्र तत्र कचरे पड़े रहते हैं जो हमारे वातावरण को काफ़ी प्रदूषित कर देते हैं। और वैसे सब जीव जंतु जो विलुप्त हो गए हैं वह यत्र तत्र पड़े जीवाणुओं का भक्षण नहीं करने के कारण हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उसकी गंदगियों से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो इसका बचाना, इसका रख रखाव करना मानव का ही धर्म है। मानव कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत सारी संस्थाएं बनाती हैं, उस पर अनेक योजना लागू होता है, लेकिन सरकार की भी ये बस की बात नहीं है कि घर घर जाकर के वो लोगों को हाथ पकड़ के ये समझाएं कि आप यत्र तत्र कचरे ना बिखेरें, यत्र तत्र आप अपने गंदगी को ना फैलाएं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रदूषण की समस्या एक विकट समस्या है, जिसको रोकने के लिए हर व्यक्ति, हर परिवार, हर लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसे बच्चों को भी सीख देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे सभी घराने से होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि कचरे को डस्टबिन में डालना है, कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना है। पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, यत्र तत्र थूकते हैं, रेपर को जहाँ तहाँ फेंकते हैं, पॉलीथीन को जहाँ तहाँ फेंकते हैं, जिसके कारण कितना ही व्यवस्था क्यों की जाए हमारी कार्यपालिका की तरफ से या ऐसे ही मोहल्ले की सफाई हो जाती है, फिर भी लोगों की ये लाचारी है, आदत से लाचार हैं, वो कचरे को फैलाते ही हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए हमें अपने में जागरूकता लानी होगी। जल प्रदूषण की बात है तो जल प्रदूषण भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी नदियाँ के जो शुद्ध जल हैं उसमें शहर के, फैक्ट्री के जितने भी कचरे होते हैं वो नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, नाले को नदियों से जोड़ दिया जाता है। तो भला इस गंदगी से निपटने के लिए कौन जागरूक हो सकता है? मानव ही हो सकता है। तथा सघन आबादी को बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जंगल को, पेड़ों को काट करके उसमें जंगली जंतुओं के जो रख रखाव होते हैं, निवास स्थान होते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या के निदान के लिए जो नियम बनाए गए हैं, नियम के तहत तो कार्य करना ही चाहिए। और हर व्यक्तियों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब तक हम अपने मन पे नियंत्रित न रखेंगे कि हमें प्रदूषण को बचाना है, हमें प्रदूषण को नहीं फैलाना है, तो तब तक संभव नहीं है। आज प्रदूषण के कारण ही हमारे समाज में, हमारे देश में, विश्व में यह जो महामारी की समस्या आई है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण छिपे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप इस घटना को रोकने में विवश है, क्योंकि मानव ने अति कर रखा है। मानव के इस लाचारी से प्रकृति भी निराश हो चुकी है।
और ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति की जो विडंबना है वह अधिक दिनों तक नहीं सही जा सकती है। मानव तो मानव की विडंबना को सह नहीं सकते हैं, तो भला प्रकृति कैसे सहन कर पाएगी। प्रकृति बदले रूप में आकर समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती ही है। तो इस प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे बच्चों को भी यह सीख देना है कि हमें आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। धन्यवाद।